हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। मैं आप सबकी राशि और आप मुझे प्यार से दी बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है और दिल से थैंक यू। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आगे भी अपना प्यारा स्पॉट ऐसे ही बनाए रखना। और आज का टॉपिक आप लोगों की ही डिमांड पे है। आप लोगों ने मुझसे इंस्टेंट ऐसी आपने डाइट प्लान मांगी थी कि जो मैं डाइट प्लान फॉलो करके इजीली 7 to 8 kg अपना रिड्यूस कर सकते हो। वैसे तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो हमारा विद इन 10 days में इतना वेट कम होना चाहिए, क्योंकि बढ़ता भी नहीं है, ठीक है। पर अगर आपको किसी इवेंट के लिए या फिर किसी फंक्शन के लिए कुछ आपको ऐसा कुछ इंस्टेंट चाहिए, पर उसके लिए आपको हेल्दी भी होना चाहिए। ये नहीं करना कि आप कुछ भी चीज़ें फॉलो कर लेते हो और उसको आगे तक फॉलो नहीं करोगे तो एक बार तो आपका वेट कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दोबारा से आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जियोगे तो आपका उतना ही वेट बढ़ भी जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी बढ़ जाए। तो इट्स बेटर कि आप धीरे धीरे कम करो और इस तरीके से कम करो कि वो आपका लॉन्ग लाइफ मेंटेन रहे। मैं जिनको डाइट्स देती हूँ, जिनके ऊपर मैं वर्क करती हूँ, उनको भी मैं इस तरीके से 40 डेज की जर्नी पे लेके जाती हूँ, जिसमें मैं उनको सिखाती हूँ कि आपको कैसे किस टाइम पे क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या ऑप्शन देने चाहिए। एक तो एक ही डाइट को आपको 10 दिन के 10 दिन तक फॉलो नहीं करना है। पहली चीज तो अपने माइंड में ये रखना कि एक ही डाइट को आपको डेली फॉलो नहीं करता। मैं 40 डेज की जो जर्नी स्टार्ट करती हूँ, 40 के 40 डेज में डेली डाइट चेंज करती हूँ। डेली डिटॉक्सिस, डेली होममेड टी, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तीनों के ऑप्शन चेंज होते हैं डेली, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को ना कंफ्यूज करके रखना है। क्योंकि हम अपनी बॉडी के ऊपर जब वर्क करते हैं, हमें एक चीज़ देखनी है, हमारी बॉडी को किसी भी खाने की, किसी भी चीज़ की बहुत जल्दी आदत लग जाती है। तो उसको कंफ्यूज करके इंचेस कम करने, वेट लॉस की तरफ हमने नहीं भागना, हमने इंचेस के ऊपर वर्क करना, ताकि आपके अच्छी तरीके से वेट भी कम हो और आपके इंचेस भी कम हो। तो उसके लिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं आप लोगों के साथ एक डाइट प्लान शेयर करूंगी, पर आपने वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए फॉलो नहीं करना है, आपने उसे कुछ टाइम के लिए ही फॉलो करना है। सबसे ज़रूरी बात नंबर फर्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है, हमने खुद से प्रॉमिस करना है कि हमें 4 बजे उठना ही उठना है। 4:05 भी नहीं करने। ये चीज़ें आपके ऊपर होनी चाहिए कि आपके अंदर इतना शिद्दत वाला जुनून होना चाहिए कि नहीं जी, मुझे अपने आप को 10-15 दिन के एक ट्रैक पे लेके जाना है, मुझे किसी फंक्शन में, किसी स्पेशल ओकेजन में मुझे फिट दिखना है, मुझे अपनी फेवरेट ड्रेस डालनी है, तो मुझे ये करना ही करना पड़ेगा। अब आपको कहीं पे फ्लाइट पकड़नी होती है या बस पकड़नी होती है, कहीं पे जाना होता है, आपकी टाइम से पहले ही नींद खुल जाती है, ठीक है। आपको उठाना नहीं पड़ता, आपने अलार्म भी सेट किया होता है तो भी पहले नींद खुल जाती है। तो ऐसे ही आपने अपने आप को इन कुछ दिनों के लिए अपनी बॉडी को एक्टिव रखना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है आपका 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक के टाइम को, तो आपने उसे मिस नहीं करना, उसे आपने यूज करना है। मॉर्निंग में उठिए, अपना रेगुलर, अगर आपके पास वेट मशीन है, अपना फ्रेश होने के बाद अपना वेट चेक कीजिए, पहली चीज। और वेट कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि अगर आप फ्रेश नहीं हुए हो तो प्लीज अपना वेट चेक मत कीजिए। अगर आप फ्रेश हो चुके हो तो ही अपना वेट चेक आपने करना है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से फ्रेश नहीं हुए तो मत कीजिए, क्योंकि आपका जो वेट होगा वो डाउन नहीं होगा, और वेट डाउन नहीं होगा तो आपको फिर डिमोटिवेशन आएगी। सेकंड, मैं बहुत हमेशा बोलती हूँ, मैं अपने जिनके साथ मैं वर्क करती हूँ उनको भी बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मुझे 20 to 25 मिनट्स तक मुझे ऑयल पुलिंग करनी है। ऑयल पुलिंग के जितने फायदे मैं आपको गिनवाऊँ कम है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मेरी ऑयल पुलिंग के ऊपर, वीडियो जरूर देखना। बस मैं 5 चीज़ें आपको बताऊंगी।
स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करनी शुरू हो जाएगी। आप मेरी देख सकते हो नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी जो होती है उससे वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि जब हम फेस से जब ऑयल को अंदर अच्छी तरीके से घुमाते हैं तो जो पूरी रात के पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, वो हम जब पूरा स्क्रॉल करते हैं माउथ के अंदर तो वो झाग बन जाते हैं और वो खींच के हम बाहर स्पिट करते हैं, थूकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो जाके जरूर देखना, आपको बहुत डीपली उसमें समझ आ जाएगा। और उसके बाद आपके फेस की जो कॉन्टोर लाइन है वो नेचुरल हो जाएगी, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इतनी स्किन आपकी ग्लोइंग हो जाएगी, डेंटल हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी, कभी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, तो प्लीज़ वीडियो जाके ज़रूर देखना। उसके बाद आप अपनी जो वॉक होती है उसे आपने पेडोमीटर ऐप डाउनलोड कर लेना है और पेडोमीटर ऐप में आपको पता चल जाएगा आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है, कितने घंटे आपकी वॉक हुई है और कितने स्टेप्स आपके हुए। डेली अपने आप को टारगेट देना है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, 3 चीज़ों में अगर आप डिवाइड कर लोगे तो आपको वॉक ईजी हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब मुझसे पूछा जाता है कि दी आप कैसे 20 किलोमीटर्स कर लेते थे, बहुत इजी है। जब भी फोन पे बात करना है वॉक एंड टॉक कीजिए ना, बैठ के बात मत कीजिए। अगर आपको बैठ के काम कर रहे हो तो जो भी फोन है उसे बैठ के ना करके आप घूमते घूमते कीजिए, या फिर फोन को कुछ टाइम के लिए बाद में करने के लिए खुद से बोलिए कि मैं जब भी मुझे टाइम लेगा मैं घूमते घूमते वॉक कर लूँगी, वो भी आपकी वॉक काउंट होगी। मॉर्निंग में भी 1-2 घंटे की वॉक हो जाती है, इवनिंग में भी हो जाती है, नाइट में तो आपके ईजिली हो जाएंगे क्योंकि आप डिवाइड कर लोगे। एकदम से अगर करोगे तो नहीं हो पाएंगे। उसके बाद मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट आपने हमेशा खुद को हेल्दी देना है, एकदम से हैवी नहीं देना कि आप बहुत ज़्यादा पराठे दे रहे हो खुद को, बहुत ज़्यादा अपने आप को और चीज़ें दे रहे हो, ना तो बहुत ज़्यादा कम देना है ना बहुत ज़्यादा देना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने आप को फ्रूट्स दे सकते हो। कभी भी आपने खाली पेट सैलिड्स वगैरह नहीं खाने होते, ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो आपने फ्रूट्स में भी आप पपाया ले सकते हो, एप्पल ले सकते हो, पाइनएप्पल ले सकते हो, मौसमी ले सकते हो, संतरा ले सकते हो, बहुत सारे ऐसे आपके अच्छे होते हैं फ्रूट्स, उनको लिया कीजिए विद फाइबर। अगर आप जूसेस की फॉर्म में लोगे तो उसमें शुगर कंटेंट बढ़ जाता है, चाहे घर पे भी जूस क्यों ना निकालो। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जूसेस ना पी के आपको खुद को आपने फाइबर देना है, फ्रूट्स दिया कीजिए। अगर आप अपना दूसरे जूसेस ले रहे हो विद फाइबर, लौकी का जूस हो गया, कुकम्बर का जूस हो गया, मिंट का, स्पिंच का, किसी का हो गया, आपने छानना नहीं है, उसको भी आपने विद फाइबर एज ए मील लेना है और सिप सिप करके पीना है, एक झटके से नहीं पीना है। और अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए रेगुलर आपको अपने जो पानी का इंटेक है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए 14-15 गिलास तो मुझे मिनिमम पीने ही पीने हैं। उससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, स्किन भी अच्छी रहेगी, मेंटल हेल्थ भी। अगर कोई ये सोचते हैं ना कि मेंटल हेल्थ नहीं ठीक होती, पानी को घूट घूट करके पीना शुरू कर दीजिए, आपकी मेंटल हेल्थ भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत इजी होता है, बस चीज़ों को हमें समझने की देर होती है। नेक्स्ट स्टेप मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत इजी होता है। पता है कई ये कहते हैं कि वेट कम करना बहुत मुश्किल होता है, अरे बहुत इजी होता है। जब मैं 88 पे थी मुझे भी लगता था कि बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन आप अगर कुछ चीज़ें अपने आप से प्रॉमिस कर लोगे कि खाना जब भी खाते हो अपने आप से पूछा कीजिए क्या मुझे सच में भूख है, क्या मुझे सच में खाना खाना चाहिए या मुझे प्यास लगी है। भूख और प्यास में फ़र्क जब आपको पता लग जाएगा तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाओगे। 2 प्लेट सिस्टम हमेशा आपने करना है। ब्रेकफास्ट में, हैवी ब्रेकफास्ट से पहले अपने आप को अगर फ्रूट्स दे दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको एक्चुअल में ज़्यादा भूख है या कम भूख है। लंच में अपने आप को अगर हैवी लंच से पहले अगर प्रॉपर प्लेट आप सैलेड की दे दोगे तो आधे से ज़्यादा भूख आपकी कवर हो जाएगी, आप ओवर ईटिंग
नहीं कर पाओगे। उसके बाद जब आप इवनिंग में अपना इवनिंग टी के साथ मखाने, पॉपकॉर्न या फिर आप भेल या फिर चना वगैरह लेते हो या पीनट्स लेते हो, ज़्यादा वो भी नहीं लेने और वो भी विदाउट सॉल्ट लेने हैं, उनको ले लेते हो अच्छी तरह से चबा चबा के, सिप सिप करके अपनी इंजॉय करते हो होममेड टी, तो आप देखना आपको डिनर में ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। अगर डिनर आपका दिल नहीं कर रहा है, बिल्कुल जरूरत नहीं है बॉस आपको डिनर करने की कि मुझे डिनर करने, नहीं, आप पपाया ले सकते हो, वेजिटेबल सोटे ले सकते हो, वेजिटेबल सूप ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इन चीजों के ऊपर जब आप वर्क करोगे, रेगुलर अपनी कैलोरीज को काउंट करना सीखोगे, रेगुलर अपनी हेल्थ के ऊपर वर्क करोगे, तब आप देखना आप कितने जल्दी हेल्दी हो जाओगे। तो आज मैं आपको लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के ऑप्शन आप लोगों को देखती हूँ और आप उन चीज़ों को फॉलो करके होममेड टी भी मैं आप लोग को बताऊंगी और डिटॉक्स भी मैं आपको बताऊंगी। अब जल्दी से किचन में चलते हैं और मैं बताती हूँ कि आपको क्या क्या किस किस टाइम करना है। पर एक जरूरी बात, आपने डेली अपनी डाइट 10 के 10 डेज चेंज करनी है, फिर देखना जादू। आपको यकीन नहीं होगा आपका कितना इजीली घर की दाल सब्जी रोटी या ये सब चीजें खा के भी वेट कम हो जाएगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, वीकनेस नहीं आएगी, आपको कोई डिहाइड्रेशन नहीं होगी, कोई आपको हेयर फॉल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये आपको समझनी चाहिए कि एकदम से वेट कम नहीं करना। एनीहाउ अगर आपने करना भी है तो खुद के ब्रेकफास्ट को सॉल्ट फ्री कर दीजिए और आपने अपना डिनर सॉल्ट फ्री कर देना है। बहुत इजीली आपका वेट कम हो जाएगा, बहुत इजीली हेल्दी तरीके से। स्किन पे भी ब्लश चाहिए हमें अपने फंक्शन के लिए, ये नहीं करना कि पतले तो हम हो गए हैं लेकिन स्किन की हमने बैंड बजा दी है, नहीं, हमें स्किन भी ग्लोइंग चाहिए। सिर्फ ब्लश करने से नेचुरल वो नहीं जगह ले सकता। जो नेचुरल ब्लश होता है वो हमारी पॉजिटिविटी से होता है। तो खाना भी खुश होके है, बनाते भी खुश होके है, जीते भी खुश हो गए। जल्दी से किचन में चलते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ हेल्दी डाइट कितनी इंटरेस्टिंग वे में आप कर सकते हो। और आज की मेरी जो टी है वो कुछ मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली है और लेमन ग्रास, एक इलायची, और इलायची को हमेशा ऐसे खोल के तो ही डाला कीजिए, और पतले पतले आप देख सकते हो पतले पतले स्लाइस मेरे अदरक के। बस जब ये मतलब 2 कप से 1 कप हो जाएगी तो मैं इसे लूँगी। ये मेरी आज मॉर्निंग की ड्रिंक है फ्रेंड्स। और मेरी टी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो ऐसे ही आपने करना है फ्रेंड्स, डेली अपने आप को अलग अलग डेली चेंज करके अपनी डाइट देनी है, अपना डिटॉक्स वाटर देना है और अपनी होममेड टी देनी है। तो अब मैं जल्दी से अपनी मॉर्निंग टी ले लेती हूँ। जब ये 2 कप से 1 कप हो जाए तो आपकी रेडी हो जाती है, क्योंकि उसके सारे बेनिफिट इसके अंदर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी आपकी होममेड टी से अगर आपको थोड़ा सा भी साइड इफेक्ट होता है तो उसे स्किप कर दीजिए, जरूरी नहीं है। अगर आप सिंपल पानी भी सिप सिप करके पियोगे तो भी वेट कम होगा। हाँ, बस ऐसी जो हमारी होममेड टी वगैरह होती हैं वो हमें अच्छे रिजल्ट्स इंचेस में देते हैं, हमारे इंचेस बहुत अच्छे खासे हमारे कंट्रोल होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने होममेड टी नहीं पीनी तो आप उसकी जगह नारियल पानी भी ले सकते हो। और ब्रेकफास्ट में आपको अगर भूख नहीं है तो आप ऐसे कोई फ्रूट ले सकते हो, पाइनएप्पल, एप्पल, कुछ भी ले सकते हो। चीकू, गुआवा वगैरह ये चीज़ अवॉइड करनी। और फ्रूट्स भी बहुत अच्छी तरह, बनाना से भी फैट पड़ता है। एप्पल हमने नॉर्मल ना लेके साथ में हमने पंपकिन सीड से मिक्स सीड ले, और मिल्क भी आप ले सकते हो। और फ्रेंड्स, लंच से पहले 12, साढ़े 12 या फिर 1 बजे आप अपना टाइम देखला कीजिए। लंच से आपने 1 घंटा पहले अपने आप को प्रॉपर सैलेड देना है। इंस्टेंट रेसिपी, जब ज़्यादा टाइम ना हो ना, मैं ऐसे करती हूँ। सारी सब्जियाँ और राइस को मैंने धो लिया है और उसके मैं सारी सब्जियाँ ऐसे धो के अच्छी तरह से मैंने काट के इसमें डाल दी है। और आप देख सकते हो कितने खिले खिले बने हैं। 2 मिनट में ना सिर्फ मैगी ही नहीं बनती, हम वर्किंग लेडीज़ का खाना भी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। आप देखना नहीं है कि आप चिपके चिपके बनेंगे या कुछ भी, बिल्कुल नहीं। ट्राई करना,
बस थोड़ा सा भूनना होता है जब राइस को डालते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, सबसे इजी बनते हैं, मैगी से भी जल्दी तो मेरे राइस बनते हैं। आई होप। और ऐसे ही आपने बारीक बारीक बिल्कुल अनियंस काट लेने हैं और उसको ऐसे मिक्स करके 32 टाइम्स या उससे ज़्यादा आपने अच्छी तरह से चबाना है। और अपनी चम्मच को बिल्कुल नहीं भरना कि आप भर भर के चम्मच खा रहे हो, नहीं, आपने क्वांटिटी भी कम रखनी है और 20 मिनट तो कम से कम अपने खाने को दीजिए। अच्छी तरह से चबा चबा के खाना खाना है। और जो मिथ है कि राइस खाने से फैट बढ़ता है, तो नहीं, मैंने राइस भी खाया है अपनी वेट लॉस जर्नी में, बस तरीके से कि ज़्यादा नहीं खाना। और मैं इतने शायद नहीं खा पाऊँगी, ये मैंने आपको दिखाया। और आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हैं, मतलब ये देखो बिल्कुल खिले खिले हैं। और पनीर मैं बाद में ही डालती हूँ, आज मैंने जान के। हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स। हाँ जी, घी डाला है बेटा, डाला है बेटा आपके उसमें, ले जाओ मेरे। और फ्रेंड्स, अगर आपका राइस खाने का दिल नहीं है, खिचड़ी खाने का दिल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, रोटी खा सकते हो, पर छोटे छोटे आपने टुकड़े लेने हैं। आधी प्लेट आपने सैलेड्स की भरनी है, जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल है, 30-35 मिनट तक चबा चबा के खाना। और इवनिंग में आपने रोज पेटल्स, हल्का सा अदरक और एक लेमन ग्रास की स्टिक लेके ये आपने होममेड टी लेनी है पॉपकॉर्न मखाने के साथ। और डिनर में या तो आप वेजिटेबल्स जो भी आपके पास अवेलेबल है उनको सौटे करके ले सकते हो, कुछ नहीं करना आपने। जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं उनको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है या फिर हल्का सा आप ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ करना। और इसे भी आपने बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है, जल्दबाजी इसे भी नहीं करनी। अगर नहीं खाने का दिल, आप सूप ले सकते हो या फिर वेजिटेबल आप ओट्स की खिचड़ी ले सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्दी होगी। कोशिश कीजिए कि रात को जब आप अपना डिनर लेते हो सॉल्ट फ्री कीजिए, क्योंकि सॉल्ट फ्री करने से आपकी बॉडी की स्वेलिंग खत्म होती है, इंचेस भी ड्रास्टिक आपके चेंज होते हैं। और फ्रेंड्स, रात को अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं है, आप ऐसे मिल्क ले सकते हो, पर इसके अंदर कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, पर 7:30 से पहले। और या फिर आप पपाया ले सकते हो, उसे भी आपने अच्छी तरह से चबा चबा के खाना है। कुछ भी आपने रात को ओवर ईटिंग नहीं करनी, 6 to 6:30 आपका डिनर हो जाना चाहिए, तभी रिजल्ट्स मिलते हैं। और नाइट की ड्रिंक आपने चुटकी भर अपनी अजवाइन लेनी है और एक दालचीनी का टुकड़ा। और रात के टाइम ही मैंने नेक्स्ट डे के लिए बादाम भिगो दिए। और फ्रेंड्स, डिटॉक्स वाटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप कोई भी पिक करके ले सकते। और देखा फ्रेंड्स, आपने कितना इंटरेस्टिंग खाना भी खा के हम बहुत अच्छे तरीके से अपना वेट कम कर सकते हैं। और हमेशा जीवन में एक चीज याद रखना कि हमेशा आपने खुश रहना है, खुश रखना है और खुशी खुशी अपनी लाइफ जीनी है। जब हम स्ट्रेस लेते हैं, एक तो वेट कम करना है सबसे मेन, तो जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गई और मुझे सबसे पहले इस पॉइंट को आपके आगे रखना चाहिए था। एनी हाउ, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है अपना स्ट्रेस लेवल। अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल पे वर्क नहीं करोगे तो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। जो खाना पचाने की मशीन होती है ना, वो मशीन अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए स्ट्रेस को बोलिए होल्ड डाउन, मुझे अपने फंक्शन के लिए पतला होना है, अभी तो मुझसे दूर रहिए। जब भी स्ट्रेस आता है उसको भूत की तरह समझिए, उससे डरिए कि मैंने इसको नहीं लेना, ये मेरे पास आ गया या मेरे अंदर आ गया तो मुझे गड़बड़ हो जाएगी। जब भी स्ट्रेस आता है, किसी पे गुस्सा आता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, इस चीज को समझिए, ठीक है। क्या करना है, वॉक करनी है, डांस कीजिए। जितना ज्यादा गुस्सा उतने ज्यादा डांस, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतनी लंबी वॉक, जितना ज्यादा किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है उतने ज्यादा किलोमीटर हमने करने हैं। वॉक करते करते कब आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा, कब आपका स्ट्रेस लेवल खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जो मैंने आपको जो डाइट बताई है, ये आप फॉलो करके भी आप बहुत अच्छा खासा अपना वेट कम कर सकते हो। पर कुछ भी एकदम से नहीं होता है, तो इसलिए अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, बॉडी को समझाइए कि मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब आप बॉडी से प्यार करना शुरू कर दोगे तो बॉडी आपसे बहुत प्यार करेगी, और जब बॉडी आपसे प्यार करेगी तो प्यार प्यार में उससे वो चीज़ें मनवाइए। जैसे बच्चों को प्यार में
हम हर चीज बनवा लेते हैं और गुस्सा करते हैं तो वो नहीं मानते, वो लौट के बैठ जाते हैं, मैं तो करता ही नहीं, मैं तो, बच्चे ऐसे ही होते। पर अगर हम प्यार से करवाते हैं तो वो कर देते हैं। तो आपने बॉडी को बच्चा समझना है, तो बॉडी के साथ वर्क करना है और हेल्दी तरीके से, इंटरेस्टिंग वे में। तो बॉडी बहुत अच्छे इंचेस डाउन करती है। जब मैं 88 पे होके अपने आप को स्लिम फिट कर सकती हूँ, डबल एक्सेल से खुद को एक्स्ट्रा स्मॉल पे ला सकते हो, तो आप क्यों नहीं ला सकते? तो आप ही ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और खुद से बोलिए ये एक जिंदगी है, इसको मैंने हंस के मुस्कुरा के खुश होके जीना है। तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। हैव ए नाइस डे।